हेलो बच्चों, हम सब वैद्युत क्षेत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चन की बात कर रहे थे। आइए हम सब बात करते हैं कुछ और क्वेश्चन। इसमें कहा गया है, एक क्वेश्चन है 1.8, ए और बी पर दो बिंदु आवेश 3 माइक्रोकूलम था -3 माइक्रोकूलम आवेश रखे गए तथा ये एक दूसरे से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर उपस्थित हैं। तो इनके मध्य बिंदु पर ए बी के मध्य बिंदु ओ पर क्षेत्र क्या होगा, इसको हम सब कैलकुलेट करना है। तथा ओ पर कोई ऋण आवेश इतने, ये है कूलाम लिखा गया है, माइक्रोकूलाम नहीं है, ये 10 की पावर में -9 कूलाम है। ऋण परीक्षण आवेश रखने पर ओ पर लगने वाला बल क्या होगा, इतना हम सबको कैलकुलेशन इसमें करना है। चलिए आइए इसमें डिस्कशन करते हैं। तो QA का मान 3 माइक्रोकूलम है, तो इसको हम सब बदल लेते हैं, 3 × 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, -3 × 10⁻⁻6 कूलम बन जाएगा। अब इसकी डिस्टेंस देखिए, यह कितना है, 20 सेंटीमीटर है। इसको मीटर बदल लीजिए तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 0.20 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब OA से इसकी दूरी हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 0.10 मीटर। यहां से इसकी डिस्टेंस हो गई और यही डिस्टेंस यहां से भी हो जाएगी 0.10 मीटर। यहाँ दोनों से डिस्टेंस क्या होगा, इक्वल होगा। मिड पॉइंट है, ओ जो है यहाँ मिड पॉइंट है, इसलिए हम सब कहेंगे दोनों की डिस्टेंस इक्वल होगी। आइए ए की चर्चा करते हैं। ए के मध्य बिंदु पर क्षेत्र ओ कितना होगा। तो सबसे पहले हम सब कहते हैं यह पॉजिटिव चार्ज है, तो ओ पर इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इधर होगी। तो हम सब कहेंगे यह है EA, इसे कह देते हैं EA। अब फिर EA कितना होगा, EA तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी, इस साइड, पॉजिटिव डायरेक्शन है, तो O पर इसका कितना मिल जाएगा, A के कारण O पर क्षेत्र, A के कारण O पर क्षेत्र मिल जाएगा। कितना मिलेगा, AO का देते हैं इसको, तो कितना हो जाएगा क्षेत्र। हम सब जानते हैं किसी पॉइंट पर क्षेत्र कितना होता है, 1/4πε0 कैपिटल Q अपान में r²r²। इसका मतलब है यहाँ कोई मूल जो है मूल बिंदु हो और यहाँ से r दूरी पर कोई पॉइंट P हो, तो इसकी यहाँ से यहाँ तक वैद्युत क्षेत्र जो स्थिर सदिश मान ले वेक्टर r हो, तो ये हो जाएगा इसका जो है इस पॉइंट पर यहाँ +Q चार्ज रखा गया, तो इस पर क्षेत्र क्या होगा, आउटवर्ड होगा। इस पर क्या होगा, आउटवर्ड होगा। पॉजिटिव का नेगेटिव होता तो इनवर्ड होता, इस तरह से मिल जाएगा। तो यही हम सब इसी फार्मूले को लेकर के यहाँ सॉल्व करते हैं। तो यहाँ मिलेगा इसकी वैल्यू कितना होगा, 9 × 10⁻⁹। अब यहाँ Q की वैल्यू इसमें दिया गया है 3 × 10⁻⁻6 कूलम। अब इनके बीच की दूरी, यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितना हो जाएगा, 0.10 इंटू जो है 0.10 मीटर। इसी का क्या कर देते हैं, वर्क कर देते हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन किधर होगा, A से O की ओर, A से O की ओर, या तो हम सब कर सकते हैं A से B की ओर। किसकी ओर, A से B की ओर। तो हम सब A से B की ओर वेक्टर ऐसे नहीं लगाएंगे, ये तो गलत हो जाएगा। हम सब क्या करेंगे, इसमें कैप लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एकांक सदिश बताएंगे। A इसकी ओर एकांक सदिश की बात कर रहा है, तो ये इतना आ जाएगा। अब आगे चलते हैं। फिर B के कारण, किसके कारण, B आवेश कारण O पर क्षेत्र कितना हो जाएगा, O पर क्षेत्र कितना होगा। तो चलिए देखते हैं हम सब, इसकी दिशा में ही होगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज है। क्या है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज हो तो इसी कारण क्षेत्र भी किधर हो जाएगा, इधर की डायरेक्शन में होगा। यहाँ हो जाएगा EA, इतना मिल जाएगा। EB भी इधर ही होगा, इधर EA भी होगा, इधर ही क्या होगा, EB भी होगा, इसी की डायरेक्शन। ठीक, इसी के डायरेक्शन में क्या होगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज इसी के डायरेक्शन में। तो EA इधर है,
ए भी इधर ही होगा। चलिए देखते हैं इसमें क्या होगा। 1.4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना रख देंगे 9 × 10⁻⁹। आगे इसका जो है चार्ज कितना है 3 × 10⁻⁻⁶। आगे 0.10 का स्क्वायर कर देंगे। इनके बीच में डिस्टेंस कितना है इतना ही है, जितना ये है उतना ही डिस्टेंस वो भी है। हम सब क्या करेंगे माइनस है कोई दिक्कत नहीं, तो हम सब इसकी डायरेक्शन लिख देते हैं इधर से ए से बी क्यू, ए से बी क्यू। इसके में हम सब क्या लिख देंगे एकांक सदिश लिख देंगे। अब इसमें कह रहा है ओ पर कुल परिणामी क्षेत्र कितना होगा। ओ पर कुल परिणामी क्षेत्र, ओ पर कुल परिणामी क्षेत्र, परिणामी क्षेत्र, तो ये कितना हो जाएगा ओ पर कुल परिणामी क्षेत्र। तो अध्यारोपण के सिद्धांत पे हम सब लिख देते हैं ई ओ कर देते हैं, ओ पर क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो इन दोनों का सदिश योग होगा, इन दोनों का सदिश योग होगा। तो ये क्या मिल जाएगा ए ओ प्लस ई बी ओ, इन दोनों को हम सब जोड़ लेते हैं। चलिए जोड़ते हैं तो कितना मिल जाएगा, ये दोनों सेम है तो लिख लेते हैं पहले 9 × ई ओ है 9 × 10⁻⁹, इधर हो जाएगा 3 × 10⁻⁶, और ये 0.10 का स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन हो जाएगा ए से बी की ओर कैप। अब उसके बाद ये भी लिख देते हैं हम सब। इधर कितना हो जाएगा 9 × 10⁻⁹, ये हो जाएगा 3 × 10⁻⁶, और ये हो जाएगा 0.10 का स्क्वायर, और ये भी डायरेक्शन कितना होगा ए से बी कैप हो जाएगा, ए से बी की कैप। अब इन दोनों सेम राशियां हैं, ये दोनों क्या है सेम राशि, सेम जैसा दिख रहे हैं, ये क्या दिख रहे हैं एकदम सेम दिख रहे हैं। अतः हम सब क्या कर लेंगे इनको 2 टाइम्स लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं 2 टाइम्स, ई ओ मिल जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 9 × 10⁻⁹। अब इसी समय सॉल्व भी कर लीजिएगा 3 × 10⁻⁶, अपान में कितना आ जाएगा 0.10 का स्क्वायर, और ये क्या मिल जाएगा ए बी कैप। आगे चलते हैं हम सब। इधर मिलेगा क्या मिल जाएगा, इसको गुणा कर लीजिए, सबका मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 में 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 18 आ जाए, 18 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ पर 54। कितना हो जाएगा 18 में 3 का गुणा करें 18 3 के 54, तो 9 10 पावर में 9, और यहाँ कितना आ जाएगा 10 पावर में -6, 10 पावर में 9 -6। अब नीचे देखिए 0.10 है, तो इसका वर्ग कर दें कितना मिल जाएगा, इसको हम सब लिख सकते हैं 0.01। ठीक, वर्ग करने पर क्या कितना हो जाएगा, इसका मतलब 0.1 में 0.1 का गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा 0.01 मिलेगा। 1 में 1 का गुणा करेंगे, दशमलव के बाद 1 अंक है, दशमलव के बाद 1 अंक है, तो दशमलव के जो है 1 के बाद 2 अंक लगा देंगे। देखिए 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, दशमलव के बाद 1, दशमलव के बाद 2 अंक हो गए, तो 2 अंक के बाद 1, 2 अंक के बाद दशमलव लग गया, तो ये इतना आ जाएगा। वही हम सब इसमें लिखे हैं। आगे चलते हैं हम सब। इतना क्या आ जाएगा न्यूटन पर कूलाम मिलेगा हम सबको, और इसकी डायरेक्शन भी पहले डायरेक्शन लिख दीजिए, उसके बाद डायरेक्शन क्या है ए से बी कैप। ठीक, न्यूटन पर कूलाम। आगे बढ़े तो ई ओ मिल जाएगा, सॉल्व कर लीजिए, और 100 का गुणा नीचे कर दीजिए, 100 का गुणा ऊपर, 100 का नीचे गुणा 100 का ऊपर, तो कितना हो जाएगा 54 × 10⁻⁻ में कितना आ जाएगा 3, और नीचे 1 आ जाएगा, 100 का गुणा करेंगे कितना 1 आएगा, 100 का ऊपर गुणा करेंगे 2 पावर बढ़ जाएगा, 2 पावर बढ़ जाएगा, 2 पावर बढ़ जाएगा तो हम 2 लिख दिए, कितना हो जाएगा ई, ये मिल जाएगा ए बी कैप न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। तो कितना आए इसके बाद 54 × 10⁻⁵, आगे क्या मिल जाएगा ए बी कैप न्यूटन पर कूलाम। ए बी कैप क्या दर्शाता है, इसकी डायरेक्शन ए से बी की ओर, इसकी डायरेक्शन कितना हो जाएगा ए से बी की ओर। ये फाइनल आंसर हम सबका मिल गया। अब इसमें कहा जा रहा है एक नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए नेगेटिव चार्ज रख दिया जाए। तो नेगेटिव चार्ज जैसे हम सब रखेंगे तो क्या होगा, इस पर कितना, ये ए नंबर का आंसर है,
अब बी नंबर के आंसर की बात करते हैं, तो ऋण आवेश रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं, ऋण परीक्षण आवेश बिंदु ओ पर रखने पर लगने वाला बल बताइए। चलिए लगने वाले बल की चर्चा करते हैं। हम सब क्या करते हैं, बी नंबर की बात करते हैं। अभी हम सबने ओ पर क्षेत्र निकाला, क्या निकाला क्षेत्र, 5 into 10 टू द पावर में कितना आया, 5 आया न्यूटन पर कूलम आया। तो चलिए देखते हैं, यहां पर ओ पर एक ऋण परीक्षण आवेश रखा जाता है, ठीक, नेगेटिव टेस्टिंग चार्ज रखी जाती है इस पर। जब नेगेटिव टेस्टिंग चार्ज रखी जाएगी तो सोचिए इस पर फोर्स एक अप्लाई होगा, क्या अप्लाई होगा, तो हम सब कहेंगे FO, ओ पर टेस्टिंग चार्ज जो फोर्स लगेगा वो टेस्टिंग चार्ज इंटू ओ पर क्षेत्र क्या है उसके मल्टीपल के बराबर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, इस टेस्टिंग चार्ज का, अब टेस्टिंग चार्ज इसमें कितना है, Q का मान है, इसमें Q टेस्टिंग चार्ज का मान है 1.5 into 10 टू द पावर में -9 कूलम है। अब ये कह रहा है ऋण परीक्षण आवेश, तो मैंने ऋण परीक्षण आवेश लिख दिया, तो F0 मिल जा रहा है -1.5 into 10 टू द पावर -9। अब ये कूलम आ गया, इधर इसका मान कितना दिया गया है, 5 into 10 टू द पावर में 5। अब इसकी डायरेक्शन दी गई है, डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन तो इधर लिखा नहीं, ए बी कैप न्यूटन पर कूलम मिलेगा, तो ए बी कैप मिलेगा, क्या मिलेगा, ए बी कैप, और ये क्या हो जाएगा, न्यूटन पर कूलम। अब यहाँ से कूलम कट जाएगा, फोर्स का मात्रक मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, ये आएगा माइनस, सबका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.5 का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, कितना आ जाएगा, 15 में 4 का गुणा करेंगे, 15 चौके 60, अब 15 पीछे 75, अब 75 में 6 का जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 75 6 81, तो ये हो जाएगा इतना। तो दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक लगा दिया, इधर कितना हो जाएगा, ये -9 है प्लस 5 है, और ये कितना हो जाएगा, न्यूटन, कूलम से कूलम कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा ए बी कैप, और यहाँ जाएगा न्यूटन आ जाएगा, क्या मिल जाएगा, न्यूटन, कूलम से कूलम कट गया, तो ये माइनस में आएगा, कितना आएगा, माइनस में आएगा, तो यहाँ मिल जाएगा F0, यहाँ लिख सकते हैं -8.1 into 10 टू द पावर में, इसको मानक रूप में लिखे हैं, दशमलव इधर लाए, एक पावर और जोड़ दीजिए, जैसे एक पावर जोड़ेंगे तो 5, ये कितना आ जाएगा, 5 है तो 6 बन जाएगा, 6 बन जाएगा, तो 6 इसमें और घटा देंगे, कितना -3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, -3 ए बी कैप न्यूटन आ जाएगा, ए बी कैप न्यूटन। अब ए बी कैप क्या दर्शा रहा है और माइनस क्या दर्शा रहा है, इस पर ऋण परीक्षण आवेश रखेंगे, क्या रखेंगे, ऋण परीक्षण आवेश रखेंगे, तो इसमें फोर्स ए बी कैप की दिशा इधर है, परंतु इस पर फोर्स, ओ पर फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा, किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन। अब कितना फोर्स ये कितना लगेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक, रिजल्ट क्या निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मॉड ऑफ एफ निकालेंगे, FO, तो कितना आ जाएगा, 8.1 into 10 पावर -3 आएगा, न्यूटन आएगा, ठीक। तो ए बी कैप की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन इस पर फोर्स अप्लाई हो। इसमें हम सब देखते हैं कि क्वेश्चन वही है, इसमें हम सब कहे आउटर पॉइंट डी पर, जिसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर, आउटर पॉइंट डी पर क्षेत्र क्या होगा, आउटर पॉइंट डी पर क्षेत्र क्या होगा, इसका हम सब कैलकुलेशन करते हैं। तो हम सब कहेंगे क्या, बी के कारण इस पर क्या क्षेत्र किधर होगा, इस साइड में, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, जब नेगेटिव चार्ज है तो हम सब कहेंगे यहाँ पर क्षेत्र क्या होगा, इसकी डायरेक्शन में होगा, तो हम सब लिखेंगे वेक्टर बी डी है, इसे क्या कर देते हैं, बी डी करते। ये पॉजिटिव चार्ज है, इस पर जो क्षेत्र होगा, ठीक, फील्ड होगा, ये क्या होगा, इस डायरेक्शन होगा, किस डायरेक्शन होगा, इस डायरेक्शन। तो ये कितना हो जाएगा, ई, ये आ जाएगा, इसको हम सब लिख सकते हैं ए के कारण डी पर, ए के कारण डी पर क्षेत्र मिलेगा। तो इन सबको हम सब क्या निकालेंगे, ये निकालेंगे ई बी डी निकालते हैं, ई बी डी निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 into 10 पावर 9, और क्यू का मान कितना होता है,
Q का मान हो जाएगा Q का मान है इसमें BD चाहिए हमको, BD का मान कितना है, ये 3 इंटू 10 पावर में -6 और उसके बाद कितना हो जाएगा, इनके बीच की डिस्टेंस 0.1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसकी डायरेक्शन कितना हो जाएगा, A से B की दिशा में ना होकर के किधर होगा, B से A की दिशा में, किधर होगा, B से A की दिशा में, B से A की दिशा में हम सब AB कैप दिखाएंगे। मान लीजिए हम सब दिशा ये लेते हैं AB कैप, तो यहाँ डायरेक्शन क्या रख देंगे, माइनस रख देंगे। क्या रख देंगे, माइनस। क्यों माइनस रख देंगे, इसकी डायरेक्शन इधर है, BD की डायरेक्शन किधर है, इस साइड में, इसलिए हम सब माइनस ले लेते हैं। आगे चलते हैं हम सब इसी प्रकार से हम सब क्या मिल जाएगा, इसको पूरा सॉल्व करना चाहे तो सॉल्व भी कर सकते हैं, नहीं सॉल्व करना चाहे तो भी रख सकते हैं, इसको रखे रहते हैं, बाद में हम सॉल्व कर लेंगे। अब उसके बाद क्या निकालते हैं, AD निकालते हैं। क्या निकालते हैं, AD कितना हो जाएगा, 9 इंटू 10 पावर में 9 और इधर कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू कितना है, 3 इंटू 10 टू पावर -6। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितना है, यहाँ से यहाँ तक की, ये 20 है, ये 10 है, कितना हो जाएगा, 20 10 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को हम सब पॉइंट पे बदलेंगे 0.3 का होल स्क्वायर। ठीक, अब इसी डायरेक्शन क्या होगा, इधर की ओर। ठीक, AB की दिशा में होगा, किसकी दिशा में होगा, AB की। तो हम सब लिख देंगे AB कैप, पॉजिटिव रखेंगे। क्या रखेंगे, पॉजिटिव रखेंगे। अब हम सब कहें कहां पर, किस पर, क्षेत्र, किस पर, क्षेत्र। तो हम सब कहेंगे क्षेत्र हम सबको चाहिए D पर। तो D पर कुल परिणामी क्षेत्र, D पर कुल परिणामी क्षेत्र, D पर कुल परिणामी क्षेत्र कितना मिल जाएगा हम सबको, D पर कुल परिणामी क्षेत्र, D पर हम सब देखते हैं, D पर कुल परिणामी क्षेत्र मिल जाएगा। तो ये ED का देते हैं, क्या कर देते हैं, ED। तो दोनों का क्या होगा, अध्यारोपण के सिद्धांत से EBD प्लस क्या मिलेगा, EAD मिलेगा। दोनों का क्या होगा, सदिश योग होगा। सदिश योग कर लीजिए, सब वैल्यू रख दीजिए, ED मिल गया, ED कितना मिल जाएगा, 1/4 पावर लेना, ये वैल्यू रख दीजिए, -9 इंटू 10 पावर में 9 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर में -6 अपान में इसका वर्ग कर दीजिए। कितने का वर्ग करेंगे, 0.1 का स्क्वायर कर देंगे। क्या कर दीजिए, स्क्वायर। AB कैप मिल जाएगी, AB कैप। अब प्लस AD की वैल्यू रखिए, किसी वैल्यू रखिए, AD की वैल्यू रखिए, तो हम सब कितना मिल जाएगा, AD की वैल्यू रख देते हैं। AD की जैसे ही वैल्यू रखेंगे कितना मिलेगा, 9 इंटू 10 टू पावर में 9 और इधर मिल जाएगा 3 इंटू 10 टू पावर -6 अपान में 0.3 का स्क्वायर और इधर मिल जाएगा AB कैप। आगे बढ़ते हैं हम सब, यहाँ मिलेगा माइनस कितना आ जाएगा, इसमें काफी चीजें कॉमन है तो आप कॉमन भी ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं या कट भी कर सकते हैं। चलिए सॉल्व भी कर लीजिए। 9 इंटू 10 पावर में 9 में 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27। तो यहाँ लिख दीजिए 27। कितना लिख दीजिए, 27 लिख दीजिए। 27 के बाद हम सब क्या करते हैं, इसमें -9 और 10 की पावर -6 और उसके बाद कितना हो जाएगा, इसका वर्ग कर दीजिए। वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा, 10 की पावर -1 इसको लिखा जा सकता है। तो 10 पावर -1 का स्क्वायर करें, 10 पावर -2। 10 पावर -2 यदि ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +2 मिल जाएगा। AB कैप मिलेगा, AB कैप मिलेगा। अब प्लस इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 10 पावर में 9 और इधर मिलेगा 3 और ये देखिए 9 त्रिके 27, ये भी लिख सकते हैं 27 और इधर हो जाएगा 10 की पावर में ये 9 हो गया और -6 हो गया। और इसको हम सब क्या लिख सकते हैं, 0.3 को लिख सकते हैं। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसको 10 की पावर में -1 का वर्ग कर देंगे, 10 पावर -2 आ जाएगा, -2 को ऊपर ले जाएंगे +2 हो जाएगा। तो AB कैप मिलेगा, कितना मिल जाएगा, AB कैप।
अब यहाँ -27 इंटू 10 पावर में पूरा सॉल्व कर लीजिए, कितना जगह 9 और 2 11 हो जाएगा, 11 6 हटा दीजिए, कितना -5 हो जाएगा, ए बी कैप मिलेगा। और इधर मिल जाएगा 9 6 को काट दीजिए, कितना आ जाएगा 3 इंटू 10 की पावर में कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, इसमें माइनस ये कितना आ जाएगा +5 -5 नहीं है +5 मिलेगा, कितना मिलेगा +5 मिलेगा। 10 की पावर में यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ हम सब लिख सकते हैं इसको सॉल्व कर देंगे, कितना 10 पावर में 5 ए बी कैप, उसके पश्चात क्या मिलेगा 9 से इसको काट दीजिए तो ये मिल जाएगा 3 इंटू 10 की पावर में 5 ए बी कैप, दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसको हम सब क्या लिख सकते हैं घटा दीजिए, इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 27 में 3 गए, कितना आ जाएगा 24 -24 इंटू 10 की पावर में 5 ए बी कैप, ये हम सबको फाइनल आंसर आ गया। इस तरीके से हम सब निकाल सकते हैं। इसकी डायरेक्शन माइनस क्या बता रहा है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में ना होकर के ए बी के इस डायरेक्शन, ए बी कैप की डायरेक्शन में दिशा होगी, लेकिन इसमें क्या बता रहा है माइनस बता रहा है, इसका क्षेत्र कितना आ जाएगा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक, ये हम सबका क्वेश्चन था। इसी तरह से हम सब वैद्युत क्षेत्र के कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।